OnPassive launching soon with total internet solutions with AI, artificial intelligence technology, tools like applications or softwares. Hello दोस्तों, this is GK Shirke, a proud founder member of OnPassive Information Technology Company. बहुत दिन हो गए दोस्तों लाइव आए हुए और ज़्यादा बात नहीं हुई, इसलिए आज सोचा कि कुछ बातें हैं जो क्लियर कर लूँ हम सभी फाउंडर्स के साथ। वैसे तो हम कोई ऐसे परफेक्ट वीडियोग्राफर नहीं है, बस खाली टाइम मिलता है तब कुछ ना कुछ बताते रहते हैं हमारे दोस्तों को जो हमारे फाउंडर्स है। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है संयम यानी कि पेशेंस। और हम सभी को अभी पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम अभी क्या बनने जा रहे हैं दोस्तों। वैसे तो हम एक फाउंडर है OnPassive इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के, जिन्होंने $97 प्लस $5 उसका जो होता है चार्जेस, इंटरनेशनल चार्जेस, वो देने के बाद हम $102 से फाउंडर्स बन गए। तो दोस्तों ये इंडियन रुपीज में होते हैं 8,300, 400 या फिर 8,500 रुपये। और हमारे वक्त जब 2020 में हम ज्वाइन हुए थे तब थे 9,086 रुपीज, यानी कि 9,086 रुपये। तो दोस्तों मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमने OnPassive को मतलब दिया क्या है। 9,086 रुपये दिए है, ये तो बात तो सही है दोस्तों मैंने, और किसी ने 8,500 दिए होंगे। लेकिन दोस्तों उसके अलावा हमने OnPassive को क्या दिया, ये मेरा आप सभी से सवाल है दोस्तों। जो लोग मुझे कॉल करते, मैसेज करते या फिर हमारे फाउंडर्स को पूछते रहते हैं कि सर OnPassive लॉन्च कब होगा या फिर OnPassive फेंकेगा, मतलब वो लॉन्च होगा भी या नहीं होगा। कुछ कुछ लोगों को 2 साल 3 साल हो गए हैं OnPassive में, उनके नीचे 100-150 लोगों की भी टीम है। उसके बाद भी उनका सवाल रहता है सर OnPassive कब लॉन्च होगा, कब क्या होगा, हमारे टीम वाले हमें परेशान कर रहे हैं। दोस्तों हमने OnPassive को क्या दिया है दोस्तों, $97, $102। दोस्तों इतने में तो हमारे घर का मोबाइल आता है दोस्तों। 10, 10.5, 11, 12,000, 13,000 रुपए का हम मोबाइल लेते हैं दोस्तों। अगर बात कड़वी लगे तो भी मैं बताना चाहूंगा कि जब हम किसी क्लासेस को जाते हैं या फिर हमारे बच्चों का हम क्लास लगाते हैं, उनको हम ट्यूशंस देते हैं या फिर कुछ भी हो, तो उसके लिए भी हम कम से कम 5,000, 10,000, 15,000 रुपये खर्चा करते हैं दोस्तों। और जब नौबत आती है उसको एग्जाम देने के लिए जाने की, MPSC या फिर UPSC हो या फिर पब्लिक कमीशंस के जो भी सिविल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए जो क्लासेस लगाते हैं, तो उसमें इंसान पास हो ही जाएगा, इसकी गारंटी क्या है दोस्तों। फिर भी हम 10-15 हजार रुपए आराम से दे देते हैं उनको। उस टाइम पे हम कभी ज्यादा बात नहीं करते कि हमने इतने सारे पैसे खर्चे किए। लेकिन आज जब हमने OnPassive को $97 या फिर $102 देकर देखे, तो उसके बाद हमारे सवाल शुरू हो गए कि OnPassive कब लॉन्च होगा। दोस्तों ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आ गया आज बहुत दिनों के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हमने OnPassive को कुछ भी नहीं दिया है, या फिर हम OnPassive के लिए कुछ भी कुछ भी नहीं कर रहे सर। अगर कुछ करना भी है तो हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, कुछ अच्छे से फोटोज या फिर अच्छे से मोटिवेशनल लेख लिखेंगे, उनके लिए आर्टिकल लिखेंगे कि OnPassive बहुत अच्छा है, OnPassive के साथ पेशेंस बना के रखिए, और OnPassive एक बहुत ही बड़ा बड़ा बिजनेस होने वाला है, और उसको हम स्प्रेड करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे दोस्तों में हम उसको स्प्रेड करेंगे। सॉरी दोस्तों, बीच में कुछ हो गया था। तो हमने इसके अलावा OnPassive को दिया क्या है, ये मेरा आप सभी से सवाल है दोस्तों। हमने पेशेंस दिया है। तो मुझे ये बताओ दोस्तों, अगर OnPassive हमारी जिंदगी में नहीं होती, सपोज अगर OnPassive हमें मिला ही नहीं होता और उस टाइम पे हमारे पास यही सिचुएशन थी जो आज है या फिर कल थी, तो उस टाइम पे अगर OnPassive की उम्मीद हमारे तरफ नहीं होती दोस्तों, हमारे पास नहीं होती, और किसी और बिजनेस में हमने ये $97 या फिर 10-50 हजार रुपये डाले होते,
और कंपटीशन की वजह से या फिर बाजार में हुई जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसके वजह से अगर हमारा नुकसान हो जाता तो हम क्या करते? ये मेरा आपसे नॉर्मल सवाल है। कुछ भी नहीं दोस्तों, क्या करते हम? रोने के सिवा हमारे पास कुछ चारा होता क्या? नहीं होता। लेकिन ऑन पैसों ने हमें थोड़ी रुलाया है। ऑन पैसों ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है हमारे दोस्तों के द्वारा, जो हमने $97 या फिर $102 से ली है। उसके बाद जब हमारी कंपनी लॉन्च हो जाएगी अपनी एप्लीकेशन या टूल के साथ, उस टाइम पे हमें 100, 150 या फिर $250 जो है वो देना है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो हमारे फाउंडर से हमारे मदद भी कर सकते हैं या फिर हम भी कहीं से भी ला सकते हैं पैसे, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पैसे आते हुए हम देखेंगे। उसके बाद हम पैसे डालेंगे उसमें, यानी कि विड्रॉल पैकेज लेंगे। तो मेरा नॉर्मल सवाल रहता है दोस्तों हर टाइम की हमने ऑन पैसे को दिया क्या है दोस्तों? मैं मेरी बताऊँ तो मेरी उम्र अभी 26 ईयर्स है। मैं अभी 26 साल का हूँ। 1 नवंबर को मैं 26 साल का हो गया और 15 नवंबर 2020 को मैंने ऑन पैसे को ज्वाइन किया था। अभी मुझे 15 तारीख यानी कि परसों 1 साल हो जाएगा ऑन पैसे में। मेरे पास आठ डायरेक्ट से बताना नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे 8 दोस्त थे जिनको मैंने ये अपॉर्चुनिटी दी है, और उनके साथ उनके घर वाले या फिर उनके दोस्त थे। ऐसे ही कुल मिलाकर मेरे पास 20 लोगों की अच्छी टीम है। और वो मुझे कभी पूछते नहीं दोस्तों कि ऑन पैसिव कब लॉन्च होगा। उनके पास मैंने वो पेशेंस रखा है, क्योंकि मैं उनको हमेशा बताता रहता हूँ कि ऑन पैसिव में ऐसा ऐसा चल रहा है दोस्तों। तो आप जो फाउंडर्स है दोस्तों, जो फाउंडर्स है जिनके नीचे ये छोटे या फिर बड़े लोग हैं जो फाउंडर्स बने हुए हैं, जो मजदूरी करते हैं या फिर जिनके पास पैसों का कोई और चारा नहीं है, तो उन लोगों से सवाल आता है हमें कि सर बहुत दिन हो गए, बहुत मतलब हमने पेशेंस रखा है, तो ऑन पैसे लॉन्च होगी क्या नहीं होगी, वो फाउंडर्स आएंगी या नहीं आएंगी। तो दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ अपने खुद को ऑन पैसिव के सीईओ, फाउंडर या फिर टेक्निकल जो टीम है, जो लीगल टीम है, जो अथॉरिटी है, जो हमारी लीडरशिप काउंसिल टीम है, जो बड़े बड़े लीडर्स है, उनके जगह पर लेकर जाकर देखिए। आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। जो बातें हम करते हैं घर लेटे लेटे बैठे बैठे करते हैं कि ऑन पैसिव लॉन्च होनी चाहिए जल्दी, ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हो रही है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम उनके जगह पर जाकर देखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि ऑन पैसिव के बैक ऑफिस में बहुत सारा काम हो रहा है। वो फाउंडर्स आ रहे हैं, ऑन पैसिव वो फाउंडर्स रेडी भी है। लेकिन कैसा रहता है दोस्तों, बहुत बड़ी ऑन पैसिव के वो फाउंडर्स है, तो उसका स्वागत करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हमें ऑन पैसिव का जो स्वागतम का जो एक रहता है दोस्तों, जो बैक ऑफिस की तैयारी रहती है, उसको भी तो वक्त लगेगा, उसके इवेंट्स को वक्त लगेगा। लीडर्स या फिर कुछ लोग होंगे जो मिलकर इवेंट करने वाले होंगे, तो उसके लिए भी वक्त लगेगा। ये नॉर्मल चीज है दोस्तों, ये आप सभी को समझ में आना चाहिए कि आप लोग जो सोचते हैं कि ऑन पैसिव को इतनी देर हो रही है, मेरे ख्याल से ऑन पैसिव को इतनी देर हो ही नहीं रही है दोस्तों। क्योंकि अगर अच्छे से सोचा जाए तो ऑन पैसिव को लगभग 10-15 साल लगने चाहिए थे लॉन्च होने के लिए, अगर मेरी बात करूं। क्योंकि हमारे सामने उदाहरण है गूगल, फेसबुक, इंस्टा या जितने भी जूम, जितने भी टूल्स है। हाँ, हालांकि उनके टाइम पे डिजिटलाइजेशन या फिर टेक्निकलाइजेशन इतना हुआ नहीं था, इसकी वजह से उनको देर भी लगी होगी। और उनकी सिस्टम ये एक एक्सीडेंटली बनी हुई सिस्टम से, और हमारे ऑन पैसिव के पास पहले से एक ऑफिस भी बन गया, उसका सिस्टम भी रेडी है, लगभग काम चल रहा है। उसके बाद उसका प्रॉफिट है या फिर ह्यूमैनिटी के लिए है, वो सारा का सारा उसको मालूम है। इसलिए ऑन पैसिव जल्द ही लॉन्च हो रहा है। और ऑन पैसिव ने अपना टाइम को डिवाइड कर लिया है दोस्तों उनके ऑफिसेस के साथ। फ्लोरिडा का ऑफिस, बेंगलुरु का ऑफिस, सिंगापुर का ऑफिस, दुबई या फिर जहां पर भी बांग्लादेश का ऑफिस और हमारा हैदराबाद का ऑफिस, उन सभी के साथ उसने हमारे टाइम को बांट लिया है। इसी के वजह से जिस काम के लिए हमें 10-15 साल लगने वाले थे, 7-8 साल लगने वाले थे, उसके लिए आज सिर्फ और सिर्फ हमारा 4था साल चल रहा है। यानी कि 3 साल तो गए हो गए अभी ऑन पैसिव को 2018 से, तब से लेकर आज तक ऑन पैसिव ने वो कर दिखाया दोस्तों जो अच्छी कंपनी नहीं कर सकती। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी दोस्तों। इसलिए कैसा है, मैं तो एक नॉर्मल फाउंडर हूँ। मेरी इतनी मतलब इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मुझे टेक्निकल चीजें पता हो या फिर कुछ और, लेकिन मुझे दिल से लगता है कि हम सब ऑन पैसिव में सक्सेस होने वाले दोस्तों।
क्यों लगता है? क्योंकि मैं मतलब हर वक्त ऑन पैसिव के इंटरनेशनल वेबिनार्स को भी अटेंड करता हूँ। कुछ समझ में आए या ना आए कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन कैसा रहता है, ऐश ऊपर सर के चेहरा देखता हूँ, वो सभी जो ऑन पैसिव के लीडर्स है उनको सुनता हूँ, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझ में आती है तो उससे थोड़ा सा कैच कर लेता हूँ कि अरे कुछ ना कुछ हो रहा है ऑन पैसिव में यार। तो कैसा है, जिन लोगों को सवाल पड़ते हैं कि ऑन पैसिव का क्या हो रहा है और कब लॉन्च होगी, वो फाउंडर्स आएगी या नहीं आएंगी, तो उन लोगों को मेरी एक दरख्वास्त है, अगर आपको इतनी चिंता सता रही है तो दोस्तों आप क्या करें, लीडरशिप काउंसिल को बार बार विजिट करते रहिए। और वहाँ पे कुछ टैब्स रहते मतलब जो वेबिनार्स होते हैं उस वेबिनार्स के लिंक्स रहते, उस पर जाकर उसे अटेंड करिए, आपके विश्वास को संपादन करिए, उसके बाद आप बात करिए दोस्तों कि ऑन पैसिव क्या है। मैं मतलब मुझे मेरे प्रोफेसर सर ने बताया था कि ये ऑन पैसिव है, मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं था कि ये आईटी कंपनी है, उसमें हमें ऑटोमेटेड टारगेटेड ट्रैफिक आने वाली है, उसके बाद सारे दुनिया से हमें स्पिल ओवर से या फिर जितने भी चीज़ें होने वाली है 3-4 प्रकार से हमारे नीचे नीचे मतलब हमारे लिंक पर हमें कस्टमर्स के ट्रैफिक आएंगी, इंटरनेट बहुत बड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सब कुछ होने वाला है ऑटोमेटिक, जैसे कि ड्राइवरलेस कार होता है। तो ऐसा कुछ मुझे बताया नहीं था दोस्तों, ये सारी की सारी बातें मैंने अपने खुद के भरोसे पर इतनी सारी बातें मैंने समझ ली है ऑन पैसिव के बारे में, क्योंकि मैंने $97 भरे हैं दोस्तों। यानी कि ये जो पैसे लाने के लिए मुझे मेरे प्रोफेसर से मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, मैंने हालांकि कभी रिक्वेस्ट नहीं की थी किसी को पैसे के लिए, लेकिन पैसा ही दोस्तों, पैसों की कीमत होती है। $97 से $102 से उस टाइम पे 9,086 रुपये लगे थे, तो मुझे मेरे पैसों की बहुत कीमत है दोस्तों, इसलिए मैंने मतलब समझ लिया ऑन पैसिव को कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या, वो फ्रॉड तो नहीं है, उसमें कुछ ऐसी गलत चीज़ें तो नहीं है। ये सब कुछ पता लगाने के बाद मैं आज इस जगह पर बैठकर वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, आप सभी को बताता रहता हूँ। आप सभी समझ लीजिए कि आपके साथ जो भी लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं अभी, तो उन लोगों को आप बताते समय ये मत बताइए कि ऑन पैसिव बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा या फिर उसको 2-4 ही महीने लगेंगे, 5-6 ही महीने लगेंगे। तो उनको पहले तो समझाइए कि ऑन पैसिव क्या चीज़ है। ऑन पैसिव बहुत बड़ा एक विशाल समुदाय है, फाउंडर्स के साथ मिलकर हम सभी ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं तो लगभग दुनिया के 195 प्लस कंट्रीज में लॉन्च होने वाला है। तो ये सब बातें आप सभी को उनको बताना होगा, तभी उनके अंदर पेशेंस आएगा दोस्तों। अगर उनके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो उनको बार बार लगेगा कि ये लॉन्च होगा कि नहीं होगा, तो ये सभी बातें उनको बताना। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों अभी आज से हमने वीडियोस स्टार्ट करना मैंने शुरू किया है। अगर 5-5 मिनट होगा तो अच्छा रहेगा। मैं टाइम ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन कैसा रहता है, मुझे लेना देना नहीं रहता कि वीडियो कितना बड़ा होगा क्या होगा, लेकिन कैसे लोगों की तरफ वो बातें पहुँचनी चाहिए टाइम पे, तभी उसको मतलब कुछ मतलब रहता है। ठीक है, थैंक यू। कुछ होगा तो कमेंट कीजिए, हम बात करेंगे। टाइम था इसलिए आज मैंने वीडियो बनाया। थैंक यू। वी आर इन इट टू विन इट।